स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? जी शो हो रही है। ओके। कल मैंने आपको ब्रश हीलिंग टूल के बारे में बताया था कि हम उसको कैसे यूज़ जी करेंगे, जी और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत इंट्रो देखा था कि हम फर्दर कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इस तरह की छोटी सी चीज़ें देखी थी। ठीक है, आज अब से हम प्रॉपर टूल्स की तरफ जाएंगे और पहले हम प्रॉपर, हाँ जी, चैट बॉक्स में बता दें अब्दुल्ला। अभी ठीक है। आई थिंक आपके इंटरनेट का इशू है। ओके, कल हमने मूविंग टूल देखा था कि अगर कोई हम पिक्चर लेते हैं उसको कैसे मूव करते हैं, और आर्ट बोर्ड का भी मैंने आपको बताया था कि आपने आर्ट बोर्ड को कैसे इस टूल को यूज करके आपने आर्ट बोर्ड का साइज आपने कैसे इस तरह से इंक्रीज करना है। ठीक है, जी जी अब हमारे पास है सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमारे पास 3 टूल्स हैं। एक हमारे पास होता है लासो टूल, दूसरा है हमारे पास पॉलीगॉन लासो टूल, और थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक लासो टूल्स। इसका मतलब है कि हमने कोई स्पेसिफिक एरिया जो है उसे सिलेक्ट कर लिया है, उसमें अगर आपने फर्दर कलरिंग करनी है या फिर उस एरिया को आपने कट करना है तो उसके लिए हम इन 3 टूल्स को यूज़ करते हैं। कंट्रोल ओ से मैं कोई एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ, और देन आप फाइल में जाएं और वहाँ से भी आपको पिक्चर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके ये मेरे पास एक पिक्चर यहाँ पे है। इसकी हम सिलेक्शन देखते हैं कि हम फर्दर सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं इस पर। इसको मैं यहाँ ले आई हूँ। कंट्रोल टी से आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, मतलब इसको जो है आप इसका साइज जो है आप इसको इंक्रीज कर देंगे। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कैसे किया मैम? कंट्रोल टी, कंट्रोल टी। टी। ठीक है, इससे आप इसको क्या करेंगे कि इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास जो फर्स्ट लेयर थी, वैसे तो अगर आप बैकग्राउंड को लॉक करना चाहें कर लें, अदरवाइज अब ये सेकंड लेयर पे खुद ब खुद से शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब ये सेकंड लेयर पे आ गई है। अब आप इसको ये यहाँ से मूव ना करें, हम इस पे काम करें, तो हम इसको लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें इससे लासो टूल से सिलेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, इस तरह से हम सिलेक्शन करेंगे इससे। ओके, अगर आपकी सिलेक्शन एक बार होगी और आप उसको डी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल डी को यूज करेंगे। इस तरह से आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी से। कंट्रोल डी से आपका डी सिलेक्ट होता है। अब ये लासो टूल जो होता है ये ओके बहुत स्मूथली आप इसे सिलेक्शन कर सकते हैं एरियाज के ऊपर, एजेस के ऊपर। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बाकी टूल्स नहीं यूज हो रहे होते, तो लासो टूल जो है बहुत छोटी सी जगह को भी बहुत इजी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए मेरे पास एरिया आ गया। अगर मैं चाहूँ तो अब मैं इसको इस तरह से कट कर सकती हूँ मूविंग टूल से। और ये लासो टूल इस तरह के जो क्रिटिकल से एरियाज होते हैं उनके लिए होता है। अब देखिए ये सिलेक्शन है, मुझे सिलेक्शन को हटाना है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल डी को प्रेस करूंगी तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके अब ये देखें, अब ये बीच में ये बटन्स हैं, मुझे ये बटन्स रिमूव करने हैं यहाँ से, तो मैं यहाँ से लासो टूल को यूज करूंगी। लासो टूल को यूज करके मैं इन बटन्स को, क्योंकि जाहिर है बाकी टूल्स जो है वो इस तरह से स्मूथली जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो लासो टूल से हम कर सकते मैम आवाज नहीं आ रही। हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ से आपने क्या करना है कि इस तरह से सिलेक्शन करनी है। ठीक है, अब आप कंट्रोल प्लस से आप क्या करें, इसको जूम कर लें, और आपने सिलेक्शन बहुत ध्यान से करनी है ताकि कोई भी एरिया जो है आपका इस तरह से खाली ना हो। ठीक है,
कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट, और यहाँ से हम इस तरह से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन के बाद आप मूविंग टूल का यूज करें और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको, ये देखिए मेरे पास लेयर लॉक थी, नहीं हुआ तो अनलॉक करें, अनलॉक करके आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट कर सकते हैं, मतलब ये देखिए हम डिलीट हो गई है ये जगह, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कि लासो टूल ऐसे एरियाज जो बहुत छोटे हैं या ऐसे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि सिलेक्शन मुश्किल हो सकती है, तो लासो टूल से हम बहुत स्मूथली उन जगहों की जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। अब सिलेक्शन के बाद अगर आपने इसमें कलर करना होता है वो एक आगे का काम है, वो फिर हम करेंगे। तो इस तरह से देखें आपकी कलरिंग जो है वो बाहर नहीं जाएगी, वो जो एरिया हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसी में ही उसकी फर्दर जो है वो कलरिंग होगी, ठीक है, इस तरह से। मैम ये कलर कहाँ से सिलेक्ट किया? आपने जस्ट ब्रश टूल लिया है, कंट्रोल जी, मैं आपको अगेन करके दिखाती हूँ। आपने यहाँ से ब्रश टूल लेना है, आपकी शॉर्टकट कीज की होती है बी, ब्रश टूल ले लिया, ये आपके पास ब्रश आ गई है, देखें कलरिंग यहाँ पे नीचे है, आप यहाँ पर जाके कलर को सिलेक्ट कर लें जो कलर आपने करना है, देन आप इसमें आप वो कलर कर लें, ठीक है। ओके और ये देखिए इस तरह से ये कलरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ये देख लें आपके, इससे हम लासो टूल से हम किस तरह के एरियाज की सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से हम, इस तरह के कोई मैम एरिया आ जाता है तो इससे हम लासो टूल को यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं जी। ये इलास्टर टूल बोल रही हैं आप? लासो 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 टूल, इसकी शॉर्टकट की भी हमारे पास एल है, जस्ट आप एल प्रेस करेंगे तो आपके पास लासो टूल आ जाएगा, ठीक है, जस्ट एल। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉलीगॉन लासो टूल। पॉलीगॉन लासो टूल क्या होता है? पॉलीगॉन लासो टूल होता है कि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पॉलीगॉन शेप, ठीक है। तो ये जी पॉलीगॉन शेप के अकॉर्डिंग जो है वो इस तरह से सिलेक्शन करता है, इस तरह की इसकी सिलेक्शंस होती हैं जिसमें पॉलीगॉन की शेप होती है। तो ये यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं इस टाइप से। ये स्मूथली नहीं होती, लाइक इस तरह से आप एजेस पे नहीं कर सकेंगे, अगर कुछ इस तरह के आपके पास कोई एरिया आ जाए तो आप इसको पॉलीगॉन शेप टाइप आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जी जी। इस तरह से आप देखें आप इसको कट कर सकते हैं। मैम ये जिस हिस्से को हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसको उधर से उठा के कहीं और लेके जाना हो तो वो कैसे करते हैं? आपने ये देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया ना इस जगह को, यहाँ पे मूविंग जी टूल जी का जो ऑप्शन आता है आपने उसको क्लिक करना है और जस्ट यहाँ से राइट बटन के साथ अपने इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करके आप इसको ठीक है। कहीं भी ले जाएं, ठीक है। आप इसको इवन ओके दूसरे आर्ट बोर्ड पर लाना चाहें तो आप यहाँ पे वो उसको भी ला सकते हैं, ठीक है, यहाँ ला के आप ठीक ड्रॉप है। भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ओके फर्दर सिलेक्शन कर सकते हैं इसकी। अब ये देखें कंट्रोल जी, कंट्रोल जी आपके पास अंडू की होती है, आपको पता है आपने जो काम किया जी अगर आप उसको वापस अपनी जगह पे लाना चाहते हैं तो कंट्रोल जी को प्रेस करेंगे, यूज करेंगे तो वो आपकी जगह पे वापस आ जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट। ओके ये हो गया हमारे पास पॉलीगॉन टूल। अब ये है हमारे पास आ गया मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या होता है, ये देखें आप इस तरह से स्मूथली, बहुत स्मूथली, ये छोटे छोटे से ये देखें छोटे से जो एंकर पॉइंट्स हैं इसके साथ ये क्या करता है, सिलेक्शन करता है आपकी। अक्सर बहुत वाइड एरिया के ऊपर अगर आपने कोई सिलेक्शन करनी है और आपसे मतलब बाकी टूल से नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, उसको मैग्नेटिक लासो टूल को यूज करना है। और ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा आपकी स्मूथली जो है वो आपकी वो करता है, ये बहुत स्मूथली आपका क्या कर देता है, इस तरह से सिलेक्शन कर देता है, ठीक है। ओके कंट्रोल जी से आप इसको क्या करेंगे, अगेन से वापस अपनी जगह पे ले आए एंड कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे मैम पास। जी जी, इसमें हम कितनी बार कर सकते हैं अंडू? अंडू आप जितनी बार भी करना चाहें, जब तक आपको वही पुरानी वाली चीज चाहिए आप कंट्रोल जी करते रहे, वो चीज आ जाती है तो आपका अंडू हो जाता है, ठीक है। जी ओके तो ये हो गए हमारे ये 3 टूल्स। अब उसके बाद आ जाता है सिलेक्शन के लिए, ये देखें ये 4 टूल्स हैं, इसमें हमारे पास रेक्टेंगुलर,
मार्की टूल आ जाता है, जिसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास होती है M, यानी आप रेक्टेंगल शेप में सिलेक्शन करेंगे। ये आपने रेक्टेंगल शेप में सिलेक्शन कर लिया है। अब आप इसमें कलर कर लें, ब्रश के साइज को इंक्रीज करें, लेट्स सपोज इस तरह से। तो ये देखें अब इस रेक्टेंगल के अंदर ही कलर होगा, ठीक है, ओके इस तरह से। कंट्रोल डी देन डी सिलेक्ट। इस तरह से अब आपने रेक्टेंगल बना लिया और उसके अंदर आप कलर करना चाहिए तो इस तरह से आप कलर कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल टूल होता है, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है, अगर आपने इलिप्स मार्की टूल, इलिप्स मार्की टूल यानी अब आपके पास सर्कल की शेप है, इसमें अब आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सर्कल बना लें, अब बना हुआ सर्कल है और कहीं भी एरिया कोई ऐसा आ जाता है तो आपने क्या करना है, जस्ट इस टूल को यूज करना है, सर्कल बनाना है, फर्दर उसमें कलरिंग करनी है। लेट्स सपोज हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, और ये मैंने आपको हैंड टूल बताया था। हैंड टूल आपके स्पेसिफिक पार्ट पे जाने के लिए होता है, और मुझे क्या करना है कि मुझे इस तो ये यहाँ पे एक बटन है, इस बटन में मुझे सिलेक्शन करनी है। मैं यहाँ से इलिप्स टूल को यूज करूंगी और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लाइक इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट, इस तरह से, ठीक है। अभी आपके पास बन गया मूविंग टूल से, आप इसको मूव करें और इसको, ओके ठीक है, इसको लेयर पे लाके आप इसको स्पेसिफिक पार्ट पे ले आए, जो आपके बटन का स्पेसिफिक पार्ट है। कंट्रोल डी, यहाँ गया आपके पास इलिप्स टूल और ये इस तरह, ठीक है। देन आपके पास ब्रश टूल है और अब आप इससे ब्रश का साइज चाहे जितना भी बड़ा हो, देखें सिलेक्शन में ही कलर होगा। अब आपने इस पर कलर कर दिया और आप कंट्रोल डी करें, ये देखें, ठीक है। तो वो जो एरिया आपने सिलेक्ट किया था सर्कल की शेप से, बिल्कुल वैसे ही सिलेक्ट हुआ है, उसके अंदर आपका कलर हो गया, ठीक हो गया। ये होता है हमारे पास इलिप्स टूल। उसके बाद आता है हमारे पास सिंगल रॉ मार्की टूल। इलिप्स टूल की भी शॉर्टकट की आपके पास एम है। अभी देख रहे हैं मेरे पास कोई टूल सिलेक्ट नहीं है, मैं एम प्रेस करती हूँ, ये देख सकते हैं आप इलिप्स टूल आपके सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्ट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिंगल रो मार्की टूल। अब ये क्या होता है, जस्ट आपने सिंगल एक रो में अगर आपने कोई सिलेक्शन करनी है तो आप क्या करेंगे, इस टूल को यूज करेंगे। ये देखें, ये इन रो फॉर्म में आपकी सिलेक्शन होगी है। अब आप दो पार्ट्स में आपका काम डिवाइड हो गया। अब अगर आप चाहें तो इसको कट करना चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किसी एक पार्ट को कट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ओके आप इसको डिवाइड कर लें। सिलेक्शन टू पार्ट्स में है तो अब आप क्या करें, ब्रश टूल ले लें फॉर एग्जांपल, और आप देखें जस्ट रो के इर्द गिर्द कलर होगा, इससे ना बाहर होगा ना इससे अंदर होगा, जो रो का कलर है जस्ट उसमें होगा। और कंट्रोल डी करके देखें आप, तो ये देखें किस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी है, ठीक है। आपने कोई लाइन बनानी है तो आप क्या करें कि ये वाला टूल इस तरह से यूज कर लें, और उसके बाद आप जब काम करेंगे तो जस्ट वो उसी एरिया में होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। सेम अगर आपने कोई इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल हॉरिजेंटल, तो आप इन दोनों टूल्स को यूज कर सकते हैं। या हमारे पास कॉलम आ गए, रो आपने बना ली इस तरह से, कॉलम आपने ड्रॉ करना है तो आप इससे कॉलम टूल को यूज करें। ये देखें आप इन कॉलम वे में आपके पास सिलेक्शन हो गई है। ब्रश टूल ले लें और अब आप इसके ऊपर कलर कर लें, ठीक है। करने के बाद कंट्रोल डी और डी सिलेक्ट, और अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो कॉलम में इस तरह से सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। अगर आपने कलरिंग ओके करनी है या आपने रो कॉलम्स बनाने हैं, चार्ट बनाना है, कोई चीज इस तरह की करनी है तो आप इन दो टूल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये थे हमारे पास सिलेक्शन टूल्स। बाकी सिलेक्शन टूल्स यही हैं जिनको हम आगे यूज करेंगे।
बाकी दूसरे टूल्स हैं। अब हम सिलेक्शन टूल से कुछ काम करते हैं। यहाँ मैं गूगल पे आती हूँ, पिक्चर्स में कर लेती होती थी, लेकिन आज चले आपको बता देती हूँ। हम जो एक वेबसाइट यूज करते हैं unsplash.com, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छी होती हैं, HD क्वालिटी पिक्चर्स होती हैं, तो आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख लें जो आपको पिक्चर्स चाहिए, ठीक है। ठीक है, मैं एक इस तरह से ले लेती हूँ। और अब इसको मुझे डाउनलोड करना है, तो जस्ट राइट क्लिक, आपको पता होगा सेव इमेज एज, डाउनलोड के ऑप्शन में जाके JPEG इमेज आपने सेव कर लेनी है, ठीक है। यहाँ आ जाए हम दोबारा ये से। अब ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करूँगी तो मेरा जो काम है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पिक्चर ड्रॉप करनी है, कंट्रोल O, और यहाँ पे मैं इस पिक्चर को ड्रॉप कर देती हूँ। ड्रॉप करने के बाद इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ ले आती हूँ, और ट्रांसफॉर्म के लिए कंट्रोल T, और इस तरह से आप इसका साइज इंक्रीज कर लें जैसे आपको चाहिए। मैम कल आपने बताया था कंट्रोल T का साइज इंक्रीज करने के लिए और रिमूव हाँ, करने के लिए जे जे आपके पास था कॉपी बनाने के लिए, हाल रिमूवर ही। के लिए। रिमूवर के लिए जी हाँ जी, स्पॉट हीलिंग ब्रश के लिए जो आपकी की यूज होती है वो है जे, स्पॉट हीलिंग ब्रश। ये है ना वो हीलिंग ब्रशेस जी साइड पे, तो उसकी शॉर्टकट की आपके पास जी जी जे है। और आपने ट्रांसफॉर्म जी करना है, साइज को इंक्रीज करना है, तो कंट्रोल+T, ठीक है। ठीक, साइज इंक्रीज है ना। हाँ जी, किसी भी पिक्चर का आपने साइज इंक्रीज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक अदरवाइज है यहाँ साइड पे प्रॉपर्टीज होती है पिक्चर की, आप अगर अपने हिसाब से साइज रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप विड्थ हाइट को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अब ये देखें, मेरे पास इस तरह से 2 ऑरेंजेस आ गए। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे इनकी कलरिंग करनी है और मुझे सिलेक्शन टूल्स को यूज करना है। अब देखें सिलेक्शन टूल कहाँ यूज होंगे। एलिप्स टूल लेती हूँ मैं, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ मैं। देखेंगे इसको कट कर रहा है, तो कंट्रोल+D। अब मुझे एलिप्स टूल से इसके ऊपर ही करना होगा, बल्कि कंट्रोल से हम इसकी कॉपी बना, कंट्रोल से जो आपकी इमेज है उसकी कॉपी जनरेट हो जाती है, ठीक है। कंट्रोल+J। अब ये देखें, इसको मैं ट्रांसफॉर्म करती हूँ, कंट्रोल+T, और ये देखें मेरी सिलेक्शन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब मैं सिलेक्शन को इस तरह से क्या करती हूँ, इंक्रीज कर लेती हूँ। ओके, करने के बाद अब आप ब्रश टूल ले लें B, और यहाँ पे मुझे ऑरेंज में कलर करना है कोई भी, तो मैं यहाँ से कलर ले लेती हूँ और इसको मैं इस तरह से इसमें कलर कर लेती हूँ। अब देखें आप कि ये कैसा कलर हो गया है, ठीक है। बट मैं चाह रही हूँ कि इस ऑरेंज का कलर थोड़ा ग्रीन कलर हो, ग्रीन कलर का जो ऑरेंज होता है ये वैसा हो। तो यहाँ पे आपने काइंड्स में जाना है, देखिए नॉर्मल है, आपने डिफरेंट नीचे काइंड्स में आते जाना है। अब देखें आप, जो मैं कलर सेलेक्ट करी हूँ इस पूरे के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना। तो अब आपने देखना है कि इसके ऊपर क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने एक ही लेयर में रख के सिलेक्शन भी किया है और एक ही लेयर में रख के मैंने कलर भी कर दिया है, इस वजह से ऐसे हुआ है। तो कंट्रोल+Z करें आप, इससे आपका कलर रिमूव हो जाता है। न्यू लेयर आप क्रिएट करें, न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद उस पर आपने क्या करना है, कलर करना है। अगर आप न्यू लेयर पे नहीं करेंगे तो वो फिर पूरी पिक्चर के ऊपर क्या होगा, कलर जो है वो आपका अप्लाई होगा। अब जस्ट सिर्फ जो ऑरेंज था हमारा, सिर्फ उस ऑरेंज का कलर अब ये देखें आप चेंज हो रहा है, ठीक है। बट ले आए नीचे जो आपको ठीक लग रहा है, सॉफ्ट लाइट एंड लीनियर या इस तरह का कोई कलर
जो आपको चाहिए, ह्यू। ठीक है, ह्यू जो होता है ये कलरिंग को मिक्स कर देता है। अब आप देखें ये क्या करेगा, कंट्रोल डी, और ये देखें अब आप इसको मैं थोड़ा सा आउट एजेस पे कर देती हूँ। ये देखें हमारे ऑरेंज का जो कलर है वो इसने कलर जो है वो कर ग्रीन दिया, ग्रीन कर दिया। ठीक है इस तरह से सेम अगर आपने अब देखिए इसके जो बीच में कोई पार्ट है और उसकी आपने सिलेक्शन करनी है, तो लासो टूल को अगर मैं यूज करती हूँ, लासो टूल से मैं इसकी सिलेक्शन करती हूँ, तो ये देखें आप इस तरह से सिलेक्शन हो सकती है। बहुत स्मूथली सिलेक्शन होती है ना लासो टूल से, कोई शेप नहीं होती। आपने किसी स्पेसिफिक एरिया में कलर करना है या कुछ इस तरह से, तो ये देखें वो स्मूथली जो है वो इसका हो जाता है कलर। कंट्रोल डी कर दें आप और आपके पास कलर सिलेक्ट है ऑलरेडी, और आप इसके ऊपर करना चाहते हैं तो ये देखें अगर आप इस तरह करते हैं विदाउट सिलेक्शन, तो ये देखें हो तो जा रहा है, लेकिन अब ये क्या है कि सारा कलर जो है वो आउटसाइड पे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिलेक्शन टूल को यूज करते हैं। सिलेक्शन टूल को इसलिए यूज करते हैं कि ताकि जो आपका कलर है वो बाहर ना आए। अब ये रेजर टूल है मेरे पास, रेजर टूल से मैं क्या कर रही हूँ, इसका साइज थोड़ा सा मैं जो है वो छोटा कर देती हूँ, और करने के बाद में इसको रेज कर देती हूँ वो वाला पार्ट जो पार्ट हमारा बाहर की तरफ है। ठीक है, जो कलर बाहर की तरफ है उसको आप रेजर टूल को यूज करके इस तरह से रेज कर लें, जो भी है। ठीक है, जैसे इस इमेज का था, इस तरह से आपने क्या करना है, बहुत स्मूथली हाथ रख के इसको क्या करना है कि रेज कर लेना है। ठीक है, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फर्दर किसी भी चीज की कलरिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो। सही है। अब यहाँ तक कलरिंग हो चुकी है, हमारे पास सिलेक्शन टूल्स आपको समझ आ गए हैं। सिलेक्शन टूल्स क्या होते हैं, अब हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन। तीन ये सिलेक्शन हैं। अब हम देखेंगे इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीन सिलेक्शन टूल्स ये हैं। अब आपको ये छोटी सिलेक्शंस आ चुकी हैं। अब ये सिलेक्शन टूल्स हम पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए यूज होंगे, हम जिनको आगे यूज करेंगे। इस पिक्चर पे मैं आ जाती हूँ, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये तीन टूल्स हैं हमारे पास, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल। अच्छा जी, पहले आप ये देख लें कि क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है। क्विक सिलेक्शन टूल आपका इस तरह से सिलेक्शन करता है। आपने जस्ट बस इसको रखना है और राइट बटन को प्रेस करते जाना है, तो ये देखें इस तरह से सिलेक्शन कर लेगा जिस पार्ट को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ ताकि आपको पता चले कि हमने कहाँ पे सिलेक्शन की हुई है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। ठीक है, मैम ये देगा। हमारे पास जो ओके। ओके, ये देखें कंट्रोल डी, मैं इसको डी सिलेक्ट करती हूँ। अब ये देखें हमारे पास जो तीन टूल्स हैं, इसमें से हमने क्विक सिलेक्शन टूल देखा है जिसकी शॉर्टकट की होती है W। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्विक सिलेक्शन करनी है, जस्ट आपने राइट बटन को प्रेस करना है इसके इमेज के ऊपर रख के, तो ये देखें इस तरह के पार्ट्स को ये सिलेक्ट कर लेगा स्पेसिफिक आपने जहाँ पे जो सिलेक्शन करनी है। अब देखें अगर आपकी लेट्स सपोज यहाँ से सिलेक्शन थोड़ी बाहर है जी, जो पिक्चर होगी उसी को सिलेक्ट करता जाएगा। आप जिस पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सबको करेगा। ये देखें मैंने बाहर ओके। आउटसाइड को भी कर लिया। आप इमेज को करना चाहते हैं इमेज को करेगा, बैकग्राउंड को करना है बैकग्राउंड को करेगा। बैकग्राउंड से आपने सिलेक्शन को हटाना है, तो आप ऑल्ट और ऑल्ट का जब बटन प्रेस करेंगे, ये देखें यहाँ पे आप देखें प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। ठीक है,
तो आपने राइट ओके। क्लिक को प्रेस करते जाना है, तो ये देखें आपकी सिलेक्शन जो है ये आउटसाइड से रिमूव होके इनसाइड पे आ गई है। ठीक है, अब आपने जितना एरिया जो है वो डी सिलेक्ट करना है, आप जस्ट माइनस प्रेस करेंगे तो आपका एरिया जो है वो डी सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ओके। ये देखें, और अगर आप चाह रहे हैं कि ये अब आपने सिलेक्ट करना है ये वाला एरिया, तो जस्ट ये प्लस का ऑप्शन है, आप राइट क्लिक करते जाए, आपकी सिलेक्शन आउटसाइड पे चली जाएगी। ठीक है, और आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लें, सिंपल। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल, यानी क्विक सिलेक्शन टूल आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ओके, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये यहाँ पे जो एक इमेज में पहले लेके आई थी उसी को मैं अगेन लाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का ये मतलब होता है कि जो आपने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है आपने उसको करना है, तो आप चाह रहे हैं कि वो आ जाए हमारे पास, वो सिलेक्ट हो, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को लेंगे। लाइक अब मैं चाह रही हूँ कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से कि बाकी सिलेक्शन थोड़ी मुश्किल है, या ये देखिए शर्ट की सिलेक्शन मुश्किल हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि जस्ट मुझे शर्ट को सिलेक्ट करना है, टाइम कम है मेरे पास, तो मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का चूज किया। यहाँ ऊपर सिलेक्ट सब्जेक्ट क्या ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट मास्क के ऊपर नहीं करना, सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद जो ऑब्जेक्ट है आपका, लाइक ये वाला, इसके ऊपर आप प्रेस कर दें तो अब देखिए आपकी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, और ये आपकी सिलेक्शन करेगा खुद ब खुद, आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखें ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेगा। इस तरह से स्क्रीन पे ऑप्शन आएगा फॉर सिलेक्ट सब्जेक्ट टूल, और ये देखें आपकी शर्ट को इसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया और कितने अच्छे से इसकी सिलेक्शन हो गई है। अब आप इसको जूम करके देख लें, कहीं पे अगर आपको लगता है कि वो एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो फिर आप बाकी फर्दर टूल्स को यूज करें करके उस एरिया को सिलेक्ट कर लें। अब मैं ब्रश टूल लेती हूँ, लेके मैं इस एरिया में ये देखें कलर कर सकती हूँ। करने के बाद आपने इसको अनलॉक कर लें लेयर को, और अगर आपने फर्दर कलरिंग चेंज करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए हम ये कलर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, एक तो ये हाईलाइटर कलर है, कंट्रोल सी। ठीक है, और दूसरा ये कि इसको न्यू लेयर में रखना है, और न्यू लेयर में रख के आपने कलर को करना है। ठीक है, यहाँ से मैं ये कलर चूज कर लेती हूँ, और इस तरह से कलरिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आप देखें लाइट बर्न के ऑप्शन पे आई हूँ मैं, कलर कैसे चेंज हो गया। ये देखिए आप स्क्रीन कलर में कैसा कलर आ गया, लीनियर कलर्स में, ओवरले में, और आगे फर्दर आपने अगर कोई इस तरह की कलरिंग जैसे भी आपने चूज करनी है आप चूज करें, और ये देखें कितने अच्छे कलर्स आ गए। ठीक है, आफ्टर ओके। बिफोर आप चेक कर सकते हैं। ये देखें ये आपका पहले था, और देन अब आपकी शर्ट का कलर ये हो चुका है। कंट्रोल डी और डी सेलेक्ट, अब देखिए आप। ठीक है, और अब आप कलर चेंज कलरिंग देख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब एक सिलेक्शन टूल और रह गया है, वो देख लें आप ताकि हमारे सिलेक्शन टूल्स कंप्लीट हो जाएं। ये है हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, उसके लिए मैं इस इमेज को यूज करूंगी। मैजिक वॉन्ड टूल जो करता है वो एक जैसे कलर्स को सेलेक्ट करता है। ठीक है, वो सेम कलर्स को चूज करता है, डिफरेंट कलर्स की सिलेक्शन वो नहीं करता। बस ये इमेज है, यहाँ पे हम मैजिक वॉन्ड टूल को चूज करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसे कलर्स को चूज करेगा। लाइक अगर मुझे कलर करना है तो ये डिफरेंट कलर्स को यूज नहीं करेगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैजिक वॉन्ड टूल जिसकी शॉर्टकट की है W, और ये देखें जब ये सिलेक्शन करेगा तो ये देखें आप किस तरह के पार्ट्स की सिलेक्शन इसने किया करे, तो ये भी करेगा, बट अब ये सिर्फ उस पार्ट के सिलेक्शन करेगा जिसके सेम कलर्स होंगे। ठीक है,
अब ये देखें, ये जो माउंटेन है इसमें जो सेम कलर्स आ रहे हैं, लाइक ब्राउन कलर है, तो सिर्फ ये उनकी सिलेक्शन कर रहा है इस तरह से, ठीक है, और उसी में ही ये कलर भी करेगा। अब मैं सिर्फ स्काई में कलर करती हूँ, ये देखें जस्ट ये सेम कलर वाली सिलेक्शन करेगा, यानी स्काई का कलर जहाँ पे व्हाइट कलर है जस्ट वो उसको करे, सारे को सिलेक्ट नहीं कर रहा, जो एक जैसे कलर्स हैं सिर्फ उनको सिलेक्ट करेगा। और आप देखें जरा, मैं कलर करके दिखाती हूँ आपको, ये जो देखें ब्लू ब्लू कलर था, एक जैसा कलर था, उसको इसने सिलेक्ट कर लिया है, बीच वाला पार्ट इसने छोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह ये जो व्हाइट कलर है ये सिर्फ इस व्हाइट को चूज करेगा, जो इसमें ये जो आ रहा है ना स्काई ब्लू कलर, इसको ये फिर नहीं करेगा, इसको ये सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखें जैसे फिर से मैं करके दिखाती हूँ, ये व्हाइट और ये ब्लू है, अब ये यहाँ पे व्हाइट की सिलेक्शन करेगा, अगर मैं सिलेक्शन करती हूँ तो व्हाइट की कर रहा है, देखें बीच में ब्लू की सिलेक्शन नहीं हो रही, ये देखें अब इसने व्हाइट पार्ट को सिलेक्ट किया और ब्लू पार्ट बिल्कुल वैसे है। जब मैं ब्रश कलर करती हूँ, अब ये आप देख सकते हैं, ये इसने व्हाइट पार्ट को कलर कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, ब्लू पार्ट बीच में से छोड़ दिया है। इट मीन्स के जो एक जैसे कलर्स होते हैं ये सिर्फ उसकी सिलेक्शन करता है, ठीक है, और डिफरेंट कलर्स को ये चूज नहीं करता। यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, अब यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन करूंगी तो ये देखिए जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ये सिर्फ उसके सिलेक्शन कर रहा है, ये जो बीच में रेड सा शेडो कलर्स आ रहे हैं ये उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। अब अगर मैं इसको कलर करती हूँ तो ये देखिए आप, एक जैसे कलर को, एक जैसे पार्ट को इसने सिलेक्ट किया हुआ है, और जो बीच में से डिफरेंट कलर्स है ना, जहाँ जहाँ पे रेड कलर है उस जगह को इसने सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह की सिलेक्शन करता है। मैम जी बात सुनेंगे, हाँ जी, जो जो हम ये सिलेक्शन कर रहे हैं, जी जी तो जिस पार्ट की सिलेक्शन चाह रहे हैं उसमें डिफरेंट कलर हैं, जिस तरह आप ये पिक्चर हमें दिखा रहे हैं, जी। इसमें अगर हम ग्रीन कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो उस पे ले जाके हम मतलब कि कर्सर को सिलेक्ट करेंगे, मतलब जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि ग्रीन कलर है ऊपर आसमान का जो स्काई कलर हम्म है वाइट हम्म। पार्ट, अगर सिर्फ ब्लू कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे, मतलब कि हमें पता ये चलेगा जो कि जी हम। ये जो टूल है ना, इस ये टूल सिर्फ सेम कलर को ही चूज करेगा, ठीक है, आपने जस्ट ब्लू कलर को चूज करना है। आप यहाँ पे ब्लू कलर के ऑप्शन पे जी रखेंगे ना, तो जहां जहां ब्लू कलर होगा ये खुद ब खुद वहां के सिलेक्शन कर लेगा, सेलेक्ट ठीक है। कर, जहाँ पे आपने जी व्हाइट को चूज करना ठीक है है। आप जस्ट व्हाइट कलर के ऊपर प्रेस करें, ये सिर्फ व्हाइट की सिलेक्शन करेगा। जहां अगर आपने ग्रीन की करनी है ग्रीन पे प्रेस करें, तो जहां जहां ग्रीन होगा ये ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। मैजिक वॉन्ड टूल का ओके, यूज यहाँ पे होता आपने ऊपर क्विक का भी बताया था, डब्ल्यू है। शॉर्ट जी की और मैजिक का भी आप हाँ जी, बता रहे ये हैं, तो देखिए इस ना, दोनों। अब आपके पास जो क्विक सिलेक्शन टूल होता है, ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट करना है उसको आप चूज करेंगे, लेकिन क्विक सिलेक्शन जी टूल अगर आप करेंगे तो ये देखें ये सारी सिलेक्शन करेगा, इसको नहीं पता कि ग्रीन कलर हमें सेलेक्ट करना है, ब्लू करना है स्पेसिफिक, ये सारी सिलेक्शन करेगा, जो जहां जहां आप सिलेक्शन करना चाहेंगे ये उस पार्ट को सिलेक्ट करेगा। ठीक डी है। सिलेक्ट करने के लिए आप माइनस को चूज करेंगे, लेकिन जो मैजिक वॉन्ड टूल होता है ये सेम कलर्स को चूज करता है, कि लाइक आपने जस्ट ब्लू कलर को चूज करना है, ब्लू पे प्रेस करें तो ये ब्लू पार्ट को सिलेक्ट कर लेगा, व्हाइट को करना है व्हाइट पे प्रेस करें व्हाइट को करेगा, ग्रीन को करना है ग्रीन पे प्रेस करें तो ग्रीन को करेगा, ठीक है। ओके। ओके, तो ये थे हमारे आज के सिलेक्शन टूल्स, होप कि आपको समझ आ गई होगी, इसको आप प्रैक्टिस करें। और मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने वाला है, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था जिसमें आपको मैंने सिलेक्शन टूल्स बतानी थी, ठीक है। और आगे फर्दर हम कल इंशाल्लाह सिलेक्शन टूल्स को यूज करेंगे करके, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बैकग्राउंड चेंज होता है, कैसे पिक्चर्स की डिफरेंट जो है हम पिक्चर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, सही है। ओके। ठीक है, तो यहाँ तक कोई इशू हुआ तो आप मुझसे पूछिएगा, बाकी इन सिलेक्शन टूल्स को हम इस तरह से यूज करते हैं, इनको करें प्रैक्टिस करें, कोई इशू हो तो फिर मुझसे पूछें। ओके मैम। जी यहाँ पे मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम होगा फिर आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा और आगे उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।